कार्यक्रम के अगले सोपान पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर स्वर्गीय जेताराम जी के सुपुत्र राहुल जी बिश्नोई को आमंत्रित करूँगा। आप यूएसए की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। अब तक के आपके एग्जाम में 98.66 परसेंटाइल आपने अभी तक अर्जित की है और अब तक आपके पास कुल 9 IIM से फाइनल कॉल आ चुके हैं। ऐसे ही प्रतिभा के धनी राहुल जी बिश्नोई को मैं आमंत्रित करूंगा। स्वागत है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, शुरू करें। आज पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर गुरु जाम्बो जी को प्रणाम करता हुआ हूँ और स्वर्गीय श्रद्धेय पिताजी प्रोफेसर जेताराम जी बिश्नोई के चरणों में नमन करता हूँ। कार्यक्रम को अध्यक्षता प्रदान कर रहे डॉक्टर MR बालोद साहब, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल छंगानी साहब, इंजीनियर RK बिश्नोई साहब और गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर OP ढहुकिया साहब, प्रबुद्ध श्रोतागण एवं नवीन भारत के युवा साथियों, आज इस संबोधन के माध्यम से मैं एक सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। जो सवाल मुझे कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा था कि क्या आपको बिश्नोई होने पे गर्व है। अवश्य ही मेरा जवाब हाँ था, लेकिन इस जवाब के पीछे का कारण ये नहीं है कि संयोग से मेरा जन्म बिश्नोई प्रांत में हुआ है, बल्कि इसके कारण अत्यधिक गहरा है। पर्यावरण पर संकट 19वीं और 20वीं सदी के औद्योगिकरण के कारण हुआ था और उसके बाद ही खुद को अति आधुनिक मानने वाले लोगों को पर्यावरण की संरक्षण करने की महत्वता समझ आई। लेकिन इन सब से पूर्व बिश्नोई समाज बहुत पहले ही पर्यावरण की संरक्षण और पर्यावरण की महत्वता को समझ चुका था। आज से 500 करीब 500-600 वर्ष पूर्व मरुभूमि पे अक्सर अकाल पड़ जाया करता था। तब लोगों ने जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि इसका हमें कुछ उपाय बताइए ताकि हम इससे बच सकते हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला, जीव दया पारनी रूख लीलो नहीं गावे, अर्थात जीवों की रक्षा करो और हरे वृक्ष नहीं काटो। हमें अक्सर जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया जाता है और ये किसी मायने तक सही भी है, लेकिन जीव दया पालने के आगे ये बिल्कुल बौना पड़ जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान से ही प्रेरणा लेकर अमृता देवी और उनके सहयोगियों ने जो किया वो समूचे विश्व उसके आगे नतमस्तक है। 363 लोगों का द्वारा दिया गया वो बलिदान एक अद्वितीय घटना है जो वापस में शायद कभी भी दोहराई नहीं जा सकेगी। अमृता देवी द्वारा कही गई पंक्तियां, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जान, इनका भी अर्थ बहुत गहरा है और ये कल्पना से परे है कि आज के समय में कोई भी अपने कर्मों से इसको वापस से प्रभावित कर सके। इसके अतिरिक्त अगर मैं जम्बेश्वर भगवान द्वारा दिए गए 29 नियमों की बात करूं, जिसमें से 7 नियम समाज की रक्षा के लिए, 10 नियम स्वयं की सुरक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, 8 नियम जैव विविधता एवं जानवर की रक्षा के लिए और 4 नियम आध्यात्मिक उत्थान के लिए हैं। जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों में कहा है कि हम इंसानों को जो भी मिलता है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, हमें उसी में अपना जीवन खुशी खुशी से व्यापन करना चाहिए। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है, अति शरणाश हेतु हार्यो तरंत विवर्जयेत, यानी अति शरणाश का कारण है। इस पर्यावरण में हम सभी की जरूरतों को पूरे करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन जो हमारी दिन ब दिन बढ़ती हुई शौक है, जो हमारी कभी ना खत्म होने वाली आशाएं और लालसा है, उसके कारण ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण को संरक्षण करने की बहुत ही ज्यादा अहमियत अब आ गई है। बिश्नोई वो समाज है जिसने पेरिस कन्वेंशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, इन सब से बहुत पूर्व ही पर्यावरण की महत्वता को समझ लिया था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस समाज से आता हूं जो अपने कर्मों और बलिदानों से समूचे विश्व के समक्ष पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये हमारे लिए वाकई में गौरव की बात है कि हमारा इतिहास पर्यावरण संरक्षण के लिए रक्त रंजित है। थोड़ी बात मैं पर्यावरण में हो रही समस्या की भी करना चाहूंगा। पर्यावरण की समस्या में सबसे बड़ा हाथ बढ़ती हुई जनसंख्या का है। अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो जनसंख्या को 100 करोड़ पहुंचने में पहले 2 लाख वर्ष लगे थे, लेकिन अगले 700 करोड़ केवल 200 वर्षों में हो गया था। बढ़ती हुई जनसंख्या का मतलब है बढ़ता हुआ कचरे का उत्पादन। अगर आज इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में जो कचरा उत्पादन होता है उससे हम अगर एक इमारत बनाने लगे तो हम हर दिन बुर्ज खलीफा जितनी 3 लंबी इमारतें बना सकते हैं।
आप इससे एक आइडिया लगा पाएंगे कि हम कितना कचरा हर दिन जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो प्रदूषण है, उसके वजह से जो हादसे हुए हैं उन सब से हम बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। ये अनगिनत समस्याओं में से कुछ 2-3 समस्याएं हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। ज्यादा समस्याओं की बात मैं नहीं करूंगा, अपितु मैं बात करना चाहूंगा समाधानों की, क्योंकि मैंने पर्यावरण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा रोल बताया है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में, इसलिए अति आवश्यक बन गया है कि आज के इस समय में हम जनसंख्या पे कंट्रोल करें। जनसंख्या के अलावा जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हम भारत प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत ही बड़ी रुचि रहती है, एक बहुत बड़ा रोल उसका रहता है। सस्टेनेबल डेवलप का मतलब है कि हमें रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास संसाधन, उनको ऐसे यूज करना है कि हमारी जरूरत पूरी हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में साधन बचे रहें। हम अक्सर देखते हैं कि लोग वृक्षारोपण करते हैं, बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, जो काफी अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पे भी ध्यान देना है कि वो जो पौधा हमने लगाया है वो एक बड़ा होके वृक्ष बने, वो एक पूरा घना वृक्ष बने, तभी जो हमारा उसके पीछे मोटिव है वृक्ष लगाने के पीछे और पर्यावरण संरक्षण के पीछे, वो पूरा हो पाएगा। प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पर्यावरण की इस प्रदूषण में, और आजकल में कई सारी ऐसी नई कंपनियां आई हैं, नए स्टार्टअप्स आए हैं जो इन प्लास्टिक को रीयूज करके उनको फर्नीचरों में या फिर टैक्सियों की सीटों में आदि उन जगहों में यूज करते हैं। अर्थात हमें भी इस चीज पे ध्यान देना है कि जो भी कचरा हम हर दिन प्रोड्यूस कर रहे हैं घर में, उसको ऐसे ही फेंकने की बजाय उसे कहीं ऐसी जगह भेजें जहाँ पे वो वापस रिप्रोड्यूस और रीयूज हो सके और किसी नई चीज में बन सके, ताकि पर्यावरण में हो रहा प्रदूषण कम हो। उसके अलावा हमें घर पे भी ये ध्यान देना है कि जो पेपर यूज करते हैं उसको हम कम से कम करें। जो हम पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, हर जगह हम खुद की गाड़ी लेने जाना पसंद करते हैं, जिसमें हम अपना समझते हैं कि ये एक समाज में बताने का है कि हमारे पास इतनी गाड़ी वगैरह, तो वो भी हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण अवश्य ही एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण को, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वता को जरूरत बढ़ गई है। और ये जो सारे समाधान है, इनको हम को घर से ही शुरुआत करनी होगी। हमें खुद से, स्वयं से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद घर से, और ऐसे कर करके अगर हम सब मिलके इन पर्यावरण संरक्षण के समाधानों पर ध्यान दें, तो हम निश्चय ही पर्यावरण को एक बचाने में और वापस से एक सही पद पे लाने पे कारगर साबित होंगे। अन्यथा जो आने वाला समय है वो हमारे लिए बहुत ही काले बादल छाए हुए हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महामारी वगैरह ने हमसे घेर रखा है, तो आने वाला समय उससे भी अधिक हमारे लिए बुरा हो सकता है। इसलिए पर्यावरण की संरक्षण करना एक बहुत ही महत्व बन गया है काम, और हमें इस सब पे बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी और भी वक्ता हैं जिन्हें बोलना है, लेकिन अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संस्थान एवं समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे पिताजी प्रोफेसर स्वर्गीय जीतराम जी बिश्नोई के नाम से एक पार्क और एक पुरस्कार घोषित किया है। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होना बताया। हम जानते हैं कि विकसित मानव प्रकृति से छीना झपटी कर अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह इतना संवेदनशील हो गया है कि प्रकृति उसके लिए उपभोग की वस्तु बन गई है, और इसी अवधारणा के चलते आज मानव के सामने अपना अस्तित्व बचाने का प्रश्न आकर खड़ा हो गया है।